की कपिसेन संग संहारे निशिचर राम सीत हियानी है। त्रिलोक पावन तुझ ससुर आद आद बखान है। ओ सुनत गावत कहत समुझत धर्म पद नर पावहि। रघुवीर तत्पा खोज मधु दास तुलसी गावही। भवभीषग रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि कृष्ण। लीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक। सुनीता सुगुण ग्राम जसु नाम अघखग मुगधिक। बोले पवन सुत हनुमान की जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम। संकट मोचन हनुमान जी राम राम संकट मोचन हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम जय जय हनुमान जी राम राम। रत्न सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। रत्न सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। ओ रत्न सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। रत्न सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। चरणों में बैठे हनुमान जी। राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए प्रभु राम जी। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। पीला
गणेशाय नमः। श्री राम जानकी वल्लभो विजयते श्री राम। पंचम सोपान सुंदरकांड शांतम शाश्वतमप्रमेयमनिघं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा समुफणेन्द्र सेवनिशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरुं मायां मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं वरदं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलित बलधाम हेमिशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। बोले बाबा हनुमान की। अब जामवंत जी ने हनुमंत लाल जी को इशारा किया है और जामन जी के बच्चों को हनुमंत लाल जी ने हृदय में विराजमान करके अब लंका नगरी के लिए उड़ान भर रहे हैं आकाश मार्ग से। बाबा जी लिख रहे हैं जामवंत के बचन सुहाए
जी लंका नगरी में उड़ान भरी है जय श्री राम करके। और जो ही उड़ान भरी है तो आकाश से, पाताल से, धरती से सब खाने के लिए आ रहे हैं। एक सुरसा नाम की राक्षसी हनुमंत लाल जी को खाने के लिए आई है। 16 योजन तक उसने अपना मुख 100 योजन तक बढ़ा दिया। हनुमंत लाल जी मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे तो अभी समय इसके साथ वाद विवाद और युद्ध नहीं करना है, मुझे तो मेरे प्रभु का कार्य करना है। बोले आप मुझे बाद में खा लेना, अभी मेरे प्रभु का कार्य करना है। तुरंत हनुमंत लाल जी छोटे बन करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो एक सिंगिका नाम की राक्षसी जो समुद्र में रह करके आकाश में जो उड़ते थे उनको आकर्षण करके खींचती थी। हनुमंत लाल जी नीचे पहुंचे हैं, अरे भैया यहाँ तो सब खाने वाले ही आ रहे हैं। हनुमंत लाल जी ने उसमें जय श्री राम करके एक घुसा मारा, वो भी राम नाम सत्य हो गई। मेलाक नाम का पर्वत आया सबसे पहले, आप मुझ में आराम कर लो, आप कोई प्रभु राम के दूत लग रहे हैं। हनुमंत लाल जी ने हाथ से स्पर्श किया, अभी मुझे मेरे प्रभु का कार्य करना है, अभी मुझे विश्राम नहीं करना है। और बाबा जी लिखते हैं कि हनुमंत लाल जी जो ही आगे बढ़े महाराज, और ठीक जो ही लंका नगरी के सामने एक बड़े से ऊंचे शिखर पर चढ़ करके हनुमंत लाल जी लंका नगरी देख रहे हैं। और कैसी लंका नगरी है बाबा शब्दों में कैसे पिरो रहे हैं। कनक कोटि विचित्र कपि मन कीन्हे विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो बहिसा। सियावर राम जय जय राम जय जय। हनुमंत लाल जी ने एक ऊंचे पर्वत शिखर पर लंका नगरी के दर्शन किए। पहले देखा लंका नगरी कैसी है। बोले वहां तो सुंदर बाग बगीचे हैं, ताल तलैया हैं, सुनो गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही हैं महाराज। और वो वहां की नगरी की शोभा देख करके हनुमंत लाल जी ने अपने मन में विचार किया, मुझे इस लंका नगरी में दिन में नहीं जाना चाहिए, मुझे रात्रि को जाना चाहिए। और हनुमंत लाल जी छोटे मच्छर का रूप बन करके, मसक समान रूप कपिधरी, सुंदर छोटा रूप बन करके हनुमंत जी जा रहे हैं। बाबा जी दिख रहे हैं, मसक समान रूप कपिधरी
और मशक समान छोटे मच्छर के रूप में हनुमंत लाल जी आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक लंकिनी नाम की राक्षसी ने हनुमंत लाल को पकड़ लिया और कहने लगे तू चोर है, तू कहाँ जा रहा है। हनुमंत लाल जी ने अपने मन में विचार किया कि चोर के यहाँ तू नौकरी कर रही है और मुझे चोर कह रही है। और हनुमंत लाल जी ने उस लंकनी पे एक मुक्का मारा ऐसे करके, ऐसे हल्का, और वो बड़े दूर तक ढल बनी, दूर तक गिरी और उसके नाक से और कान से खून की बौछार निकल रही है। अब देखो मार खा करके खून भी निकल गया। और लंकिनी वहां से बड़े प्रसन्नता के साथ में हनुमान जी के चरण में प्रणाम किया। तात मोर अति पुण्य बहुत, आज मेरे पुण्य जागृत हो गए हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। हनुमंत लाल जी ने कहा कमाल की बात है, क्या बात है। बोले मैं समझ गई आप कौन है। जब ब्रह्मा जी रावण कुंभकर्ण विभीषण जी को वरदान दे रहे थे उस समय मैं भी वहां पर थी। और ब्रह्मा जी ने कहा जब एक बानर आकर के लंकिनी तेरे पर एक मुक्का मारेगा ना, नाक कान से खून निकलेगा, समझ लेना लंका के विनाश की घड़ी प्रारंभ हो जाएगी। और मैं समझ गई नाथ आप कौन हैं। और हनुमंत लाल जी ने जब मारा मुक्का, वो आशीर्वाद क्या दे रही है, क्या दे रही है। प्रभसी नगर की सब काजा कौशल करल सुधारि पुटरहि पिताई। कर्म सुमेरो रेत समताहि। अति लघु रूप धरहु हनुमाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोरा। कयो दसानन मंदिर माहि। नगरी में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, सारे घरों में गए महाराज और कहीं जानकी मैया के दर्शन नहीं हुए। जहां रावण 10 सिरों से महाराज वो श्राप की गंध आ रही थी और हनुमंत लाल जी वहां जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, वहां जानकी मैया नहीं मिली। तत्पश्चात अब सवेरे 4 बज रही है, सवेरे की 4 बज रही है। अब थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा महाराज। हनुमंत लाल जी अब क्या देख रहे हैं, एक छाया आ रही है महाराज और एक आवाज आ रही है श्री राम सीताराम सीताराम। हनुमंत लाल जी अपने मन में विचार कर रहे हैं इस लंका नगरी में, राक्षस नगरी में ये सीताराम कहने वाला कौन है महाराज। चलो कोई बात नहीं, इसकी परीक्षा ली जाए। तुरंत हनुमंत लाल जी ब्राह्मण का वेश बना दिया और अपने मन में क्या सोच रहे हैं, लंका निश्चर वचन
दो धरिया हरी समुरारी तब अनुचरी करहु पन मोरा एक बार विलोक मनोरा तृण धरि ओट कहती मेरी भैरवत पति परम सने दस मुख अत्यात प्रकाशा राम धरनी करई विकासा होस मन समुझ कहती जानकी बुद्धि नहीं रघुबीर बानी सति तूने हरि आन होई रमन लज लाज नहीं कोई आपहु सुन अत्यात समान राम विधान समान परस वचन सुनि आढ़ रसी तो लाटी सिया सिया राम जय राम तेरे प्रभु राम जय जय सीता के मम कृत अपमाना कटियों तव सिर कठिन कृपाना पुनाहित सबकी मान मम बाणी सुमति होति मत जीवन हानि श्याम सरोजी दाम सम सुंदर करोज कर समदस कंदर सोबुद कंठ के अवासी घोरा समयस पवन चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरहे कल संजाना शीतल निसति बहसि बहदारा ऐसी आहर मम दुखहारा ओ सुनत बचन मुनि मारन भावा तमया कहीं नीति बचावा कहई सकल ऋषि चरनि बुलाए कई बहु विधि का सहु जाए उपास दिवस महा कहा न माना मैं मारुति काट कृपाना भवन गयं दस कंधरा यहाँ पिशाचिन वृंद सीतई त्रास दिखावही दैवों को बहु यावत राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोले पवन सुत हनुमान की हनुमंत लाल जी विभीषण जी से दोनों की मुलाकात हुई और विभीषण जी हनुमंत लाल जी को देख के कह रहे हैं कि आप कहीं मेरे प्रभु राम तो नहीं है? नहीं मैं तो राम तो नहीं हूँ। तो राम नहीं हो तो आप मेरे प्रभु राम के दास जरूर होंगे या कोई निकटतम जरूर होंगे। बोले क्यों भैया? बोले आपको देख करके मुझे आनंद मिल रहा, आपको देख करके मुझे मेरे प्रभु की याद आ रही है। अब हनुमंत लाल जी ने कहा कि हे विभीषण जी, तुम इस लंका नगरी में कैसे रह रहे हो? ये तो राक्षसों की नगरी है। तो विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है भैया, ऐसा मैं रह रहा हूँ। और अब विभीषण जी क्या कह रहे हैं? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा। नहीं संतान अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, संत की कृपा नहीं होती, भगवंत की कृपा नहीं होती, तब तक शुभ कार्य हमारे हाथों नहीं हो सकते, सत्कर्म नहीं हो सकता, संत की सेवा नहीं हो सकती। मुझे अब ज्ञात हो रहा है मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है, जो आप जैसे संत के दर्शन हुए। अब विभीषण जी ने हनुमंत लाल जी को पता बताया कि जानकी मैया कहाँ रह रही है। अशोक वाटिका में जानकी जी रह रही हैं। और विभीषण जी वहां पहुंचे। विभीषण जी से हनुमंत लाल जी ने पता पूछा और हनुमंत लाल जी अशोक वाटिका में गए और अशोक वृक्ष में पत्तों के बीच में छुप गए। छोटे से बने थे ना, तरपल्लव महरहा लुकाई, पत्तों के बीच में छुप करके जानकी मैया के पहली बार हनुमंत लाल ने दर्शन किया। कैसे दर्शन किए? कृष्ण शीश जटा एक बेनी, अपने पतला शरीर हो गया माँ का, और जटा को तीन को बना करके, एक बना करके दोनों घुटनों के बीच में अपना सर रख करके बाएं पांव के अंगूठे से जानकी मैया धरती को कुदेर रही है। और हनुमंत लाल जी ने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष में बैठ करके माँ के चरणों में प्रणाम किया।
इतना प्रणाम कर ही रहे थे तभी लंका का राजा रावण कुछ पटरानियों को लेकर के आता है और जानकी मैया से कहता है, ओ सुमुखी मेरी ओर देख। जानकी मैया ने रावण के चेहरे को नहीं देखा कभी। कहता कि मेरा चंद्रहास यदि तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मेरा चंद्रहास तेरा सर से धड़ अलग कर देगा। जानकी मैया ने एक तिनका निकाला रे तो कहां जुगनू के समान, तिनके के समान मेरे प्रभु राम भानु के समान है। तूने तुम्हें उन्हें बाणों के पता नहीं है। और रावण क्रोध में आकर के 1 महीने का समय देता है। वहां एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है और उससे कह करके इसको डराओ समझाओ ताकि ये मान जाए। और रावण इतना कह करके चला गया। अब जानकी मैया और त्रिजटा के बीच में यहाँ रह रहे। त्रिजटा क्या है? 3 जटाओं की एक बना रखी है। और देखो जानकी जी की सेवा करने का जिसको अवसर मिला होगा तो क्या पुण्य किए होंगे उसने पूर्व जन्म में। तो क्या है त्रिजटा? देखिए, त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण सत्य नाम करो हर
सुखदायक अवध सुरत करत रघुनायक तब नयन मम शीतलता होय हय निरख श्याम निज भावा बचन राम नयन भय मारी कहनाथ हो निकट विसारी देखि परम बिरहा तुलसीरा बोला कपि मुद वचन विनीता कुशल प्रभु अनुज समेरा अवध पुरखी सुप्रभात कीना धन्य जननी मानव जियौरा तुमते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अवो सुन जननी धरि धीर अस कहि कपि गन गन भयो बरे विनोदन सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कहे राम वियोग तब सीता योग विपरीता नवतारो बिसिलय मन कृषालो कामि सासवनिशि शशिकांत भूलय विपिन तुंज बन सरिषा कारिद कपट तेल मन मनिषा जीति रहे करत देहि पीरा उर्ग श्वास तप त्रिगुण समीना कहे होते कछु दुख घटी होई आहित होई जान भक्त प्रेम कर मम अरुणोरा जानत प्रिया एक मन होगा सो मनु सदा रहत तुहि पाई आनुति तिरसैत मिहि माई प्रभु संदेश सुनत मेरे मगन प्रेम तन सुधि नहीं थी कहत हृदय धीर धरु माता हरि राम सेवक सफदाता पुरियानहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजो पदनाई निश चरण कर पतंग समान रघुपति बानु कृशान जननी हृदय दीन धरो जननी सादरी सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय जो रघुवीर मुनि सुत पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि हुए जानकी अवरोत कह जात भात की अबहु हाथ में जाव लगाई भगवान सुनि राम दुहाई ओ कछुक दिवस जननी धरु धीरा मगन सहित आई है रघुवीरा निश्चर मारी तुइ ले जाहि गुणाग आदि जस नहीं है सुत कपि सब तुम ही समाना साधु धान अति भट बहवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रकट दीन नित देहा कनक भूधरा तार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा सीता मन भरोस तब भया हो सुनि लघु रूप पवन सुत भयो सुनि माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रताप ते गरुड़हि आई परम रघुवीर सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम मन संतोष सुनत कपि बाणी जगत तेज जग साई आशीष दीनी राम प्रिय जाना ओ तात बलशील निधाना ओ अजर अमर गुण निधि सुत हो हरौ हरत रघुनायक छो रही कृपा प्रभु अस सुनि गाना देव बंदे मगन ओ बार बार गायसी पद सीसा बोला वचन जोरि कर कीता अब कृत कृत्य भयं में माता आज तव मोह विद्याता सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा नाग जेति सुंदर बहरूपा सुनि सुत करहि विपिन रखवारी परम सभट रजनी कहवाई ओ तिनि कर भय माता मोहि नाहि
तुम सुख लाओ बल माही। रीति बूद्धि बल निपुण कपि कहूँ जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी आज मधुर पद को। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। बोले पवन सुत हनुमान की। हनुमंत लाल जी ने जब रावण के चले जाने के बाद देखा, जानकी जी त्रिजटा जी से कहते माँ मुझे अग्नि और लकड़ी की व्यवस्था कर दो, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। बोले बेटी एक तो माँ कह रही हो और दूसरे में मरने के बाद कह रही हो, और अभी रात्रि का समय है बेटी, वैसे भी लकड़ी आग कहाँ मिलने वाली है। माँ भगवती जानकी जी वियोग कर रही है। तो उसी समय हनुमंत लाल जी ने जो मुद्रिका राम लिखा था जिसपे पत्तों के बीच से वो मुद्रिका माँ की गोदी में डाल दी। माँ जानकी जी ने वो मुद्रिका देखी, देखा ये तो मेरे प्रभु राम की मुद्रिका है। अपने मन में विचार करती है मेरे अजय रघुनाथ को कोई मार नहीं सकता और माया से कोई ऐसी मुद्रिका बना नहीं सकता, तो ये क्या बात होगी। जानकी जी समझ गई और कहने लगे ओ राम भक्त कोई हो तो सामने आ जाओ। और हनुमंत लाल जी जय श्री राम कह करके माँ के सामने प्रकट हुए, चरणों में प्रणाम किया और माँ प्रभु का संदेश दिया। और मेरे प्रभु की मुझे आज्ञा है कि केवल मुद्रिका देनी है, पता लगाना है। माँ यदि मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा होती तो अभी मैं आपको अपने साथ ले जाता। माँ अपने मन में सोच रही है कि इतना छोटा सा बानर, छोटे बने थे हनुमान जी, और माँ के घुटने में बैठ गए। बेटा बोला ना तो गोदी में बैठ गए। बोले बेटा तेरे रामा दल में सारे बानर तेरे जैसे ही है कि कोई और छोटे बड़े भी है। माँ समझ गए हनुमंत लाल जी माँ को मुझ पर थोड़ा शंका हो रही है, और जय श्री राम कह करके हनुमंत लाल जी कनक भूधराकार से विशाल बन गए। जानकी मैया समझ गए बेटा बेटा शांत हो जाओ, वैसे ठीक था। अब हनुमंत लाल जी ने माँ के चरण में प्रणाम किया और माँ ने हनुमंत लाल जी को आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन्ही जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। बेटा जो तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारा भजन करेगा, तुम्हारा चिंतन करेगा, तुम्हारा गुणानुवाद करेगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि उसके द्वार पे होगी। जाओ मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। अब हनुमंत लाल जी ने सब बात हो गई। बोले माँ मुझे भूख लगी है। देखो अब तक कोई भूख की बात नहीं किया, प्रभु का कार्य संपन्न कर दिया। अब कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। बोले बेटा यहाँ क्या मिलेगा सामने। बोले माँ फल है सामने, ये राक्षस है, ये फल खाने वाले नहीं है, ये तो कुछ और कुछ खाने वाले हैं। वे आज्ञा दो मैं फलों को पाऊं। माँ जानकी बोली बेटा यार निशाचर हैं, राक्षस हैं। बोले माँ इनकी चिंता न करो। तो बेटा आप फलों को खाना चाहते तो एक काम करना, वृक्षों को तोड़ना मत। क्या कहा? तोड़ना मत। हनुमंत लाल जी ने कहा ठीक है माँ, और जब भी फलों को खाओगे तो अपने हृदय में रघुनाथ जी का ध्यान करना, यानी पहले भगवान को भोग लगाना। इसका सारा जो वायरस होगा समाप्त हो जाएगा, राक्षस की जो दृष्टि है समाप्त हो जाएगी। अब हनुमंत लाल जी ने माँ के चरण में प्रणाम किया और हनुमंत लाल जी प्रणाम करके बगीचे में पहुंच रहे हैं। चले बुनाई सिर बैठा हूँ बागा फल बारिश कर तोरे लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, जुआर जी कछु जाए पुकारे। नाक एक आवा कपि धारे, सुख बाट लाए आए से फल अरुण तप उबारे। सुन रावण पटे सुंदरा, सब
साधारण भट आवा घटाई बलिदार धावा अति विशाल तरो एक उपारा विरत कीन लंकेश कुमारा रहे महाभट काट संगा कही रही कपि नर गई निज अंगा तिनहि निपाति ताहि सन बाजा फिर जुगल मानो गज राजा मुठिका मारी चढ़ा तरो जाए आई एक क्षण मूर्छाई उठी बहुरी कीने शिवहु माया जीत न जाय प्रभंजन जाया ब्रह्मस्ते ही साधा कपि मन कीनि विचारे गुण ब्रह्मचर्य मानहु महिमा मिटई अपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राम जय जय राम बोले शंकर भगवान